रांची के ध्रुवा स्थित योगदा सत्संग महाविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एमएसएमई की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को एमएसएमई से जुड़कर खुद का काम शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि जल्द ही झारखंड में एमएसएमई की गतिविधियों को और बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलको मौजूद थी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज उनके लिए बहुत खास है क्योंकि उन्होंने यहीं से अपनी पढ़ाई की है और आज इस जगह से आगे बढ़कर इस मुकाम तक पहुंची हैं। आज अपने ही जगह पर, अपने ही संस्थान पर और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और अपने गुरु जो जिनको यहाँ आना था उनके जगह पर मुझे बुला करके आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। ये हम सबों के लिए गर्व का क्षण है कि जहाँ मुझे या मेरे गुरु को आना था वहां पर हमारे गुरु अगर अनुपस्थित है तो ऐसी जगह में अगर मैं आप सबों के बीच में खड़ी हूँ तो ये मेरे लिए गर्व का क्षण है। आज आप सबों ने भैया अनजाने में ही सही लेकिन ऐसे संस्थान में ला करके खड़ा कर दिया है कि मैं बता दूं कि मैं इसी जगह की हूँ, मैं इसी घर की बेटी हूँ और इसी जगह से मेरी पढ़ाई हुई है। मेरा जो रूपरेखा और अपना दिनचर्या शुरू होता था इसी कॉलेज से शुरू हुआ करता था और इंटर से लेकर कर ग्रेजुएशन तक इसी कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया। तो आप सबों का पहले तो मैं दिल से आभार करती हूँ। आज अलग अलग जगहों से रांची, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और देश के अलग अलग जगहों से आप जैसे सुंदर सुंदर और अनमोल मोतियों को तलाश करके एक माला का स्वरूप देने वाले और इस कार्यक्रम को बेहद और इतना सुंदर तरीके से सजाने वाले हमारे भाई, हम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहते हैं संदीप भाई का। जोरदार तालियां बजाइए आप इनके लिए, क्योंकि कोई भी आयोजन करना कोई आसान काम नहीं होता है और उस आयोजन के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ सारे लोगों को जोड़ करके चलने का जो इनका नजरिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ मुझे यहाँ तक खींच के लाने वाले और मुझे अपने ही संस्थान में पहुंचाने वाले हमारे बड़े भाई अजय जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हमारे बीच में हमारे सहयोगी पार्षद रहे और लगातार संगठन में मजबूत तरीके से भाई बहन की तरह अक्सर हम लोगों का मिलना हुआ करता है और अक्सर हम साथ दिखा करते हैं। ऐसे हमारे भाई हैं अशोक बड़ाई जी, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सिम्पीडीआई के हमारे जो भैया बैठे हुए हैं यहाँ, भाई सुदीप गुप्ता जी, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप सभी तमाम जाने माने चेहरे और हमारे बड़े अभिभावकगण, हमारे छोटे भाई और युवा शक्ति, मातृशक्ति, आप सबों को वंदन है, चरण वंदन है, नमस्कार है, जोहार। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐसे चर्चा परिचर्चा पर और सम्मानित होने के लिए, और कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत खास दिन है आज विमेंस डे, तो उन भैयाओं को मैं कहना चाहती हूँ हर दिन हमारा है, हर क्षण हमारा है, हर पल हमारा, हर युग हमारा है। आज ही नहीं हर रोज महिलाओं को, इसके मातृशक्ति को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार और कामना शुभकामनाएं करती हूँ। उससे भी ज्यादा किसी भी मातृशक्ति को बढ़ाने के लिए अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का होता है तो वो होता है वो अदृश्य शक्ति जी। किसी भी
को खड़ा करने के लिए पीछे के पंक्ति पे आके खड़ा हो जाता है। ऐसे मजबूत करने, ऐसे हमारे भाई, ऐसे हमारे अभिभावक, ऐसे हमारे पिता, ऐसे हमारे गुरु और आपके मेंटर, ये सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ कि हम जैसी बहनों को खड़े रहने की ताकत देते हैं और हम सबों का हमेशा उत्साहवर्धक और हाथ थाम करके पूरे मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मैंने जितने भाई बैठे हुए हैं, आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं ताकि मुझे लगे कि हाँ, ये समाज को गढ़ने के लिए जितने हमारे भाई समर्पित है, उतनी ही आप अपनी बहनों को भी थाम करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज हम खड़े एक ऐसे संस्थान में जहां पर अक्सर शिक्षा और मुझ जैसी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं, एक ऐसी युवा शक्ति बैठी हुई है जिसे समाज को गढ़ना है, जिसे समाज को विकास की राह पर लेके जाना है और एक ऐसा समाज बनाना है जो विकासशील हो, जो विकसित हो, जो विश्व गुरु बनाने में हम सबों का सहयोग करे। तो आप सबों को आज शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ आप सबों का साथ देने का वादा करती हूँ कि जब जब आप सबों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जब जब यहाँ पर जितने भी चेहरे उन लोगों को लगेगा कि हाँ, एक बड़ी दीदी, एक छोटी बहन, एक बहन, एक माँ की आवश्यकता है, ऐसे स्थानों पर खड़ी रहेंगे और जब जब आप सबों को किसी भी चीजों की आवश्यकता होगी तो उसे केंद्र से लेकर के आपके घर तक, आपके दरवाजे तक कैसे पहुंचे, उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। एमएसएमई क्या है, युवा यहाँ दिख रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? एमएसएमई जो है छोटे उद्यमियों को उद्यमी का प्लेटफॉर्म पर लाने का एक माध्यम गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें आप जुड़िए और धीरे धीरे आप ग्रो कीजिए, फिर एमएसएमई से बाहर निकलकर आप उद्यमी बने। एमएसएमई प्लेटफॉर्म इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि आपको सुविधाएं दी जा सके, आपको सब्सिडी का फायदा दिया जा सके, आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जैसे SC/ST का है, उसमें हर PSU या हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 4% सीट उनका बुक किया गया ताकि SC/ST के भी जो एमएसएमई है उनको भी जगह मिल सके आगे बढ़ने में। कुछ लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ताकि उनको अवेयरनेस कर सके और प्रोग्राम के बाद भी उनके साथ हम लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम होता है लोन लेने में या कोई भी असुविधा होती है उसको हम लोग सॉल्व करें और उनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके ताकि उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके और वो हमारे विकसित भारत में योगदान दे सके। क्योंकि विकसित भारत में बिना एमएसएमई के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। गिने चुने उद्यमियों से हम आगे इसलिए इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम लोग प्रोफेशनल बच्चे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटरी, उन बच्चों को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो भी आगे कैसे बने और देश का विकास कर सकते हैं, सभी नौकरी करके भी कर सकते हैं। तो उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, एमएसएमई से कनेक्ट भी कर रहे हैं, एमएसएमई को भी डेवलप कर रहे हैं और बच्चों को भी प्रोफेशनली उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। झारखंड में क्या स्थिति है? झारखंड में अभी इश्यू है, इसमें मैक्सिमम 2% से ज्यादा पार्टिसिपेट बाकी का तो हो पा रहा है, लेकिन इनका इनके जो मिनिमम क्राइटेरिया है 4% और 3% SC/ST महिला, तो हम लोग इसके लिए बीड़ा उठाए अपना पूरा परिचय कैमरे के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बेसिकली बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो यूथ को आज रील्स के बारे में तो पता है, बट रियल लाइफ में कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में आइडिया नहीं है।
तो इंटरनेशनल नवोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ही काम कर रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप प्रोफेशनल के साथ साथ जॉब तो आपको मिलेगा ही, और उसके साथ साथ अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो MSME इज द बेस्ट। मेरा नाम मनोज कुमार, आई एम इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, ऑथर एंड वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और बेसिकली हम यहाँ पे बताना चाहते हैं सारे यूथ को कि MSME को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले का माइंडसेट सिर्फ यही था, किसी के माइंड में क्या हमें जॉब करना है आफ्टर क्वालिफाइंग, कोई सा भी अगर आप कोर्स कर रहे हो। बट हम ये चाहते हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें बिजनेस के साइड मूव करना होगा, और MSME उसमें एक सबसे पहला कदम है। तो हम सारे यूथ को MSME के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि वो विकसित भारत में साथ दें और MSME के थ्रू वो डेवलपमेंट कर सकें। मेरा नाम रोहन शर्मा है, और मैं भी पेशे से क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, और मैं AI में काफी सारे हेल्प्स करता हूँ।